सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम अध्याय 11 में पिछले व्याख्यान से आगे चलेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने भक्तिन की बेटी के कमरे में एक लड़के को ज़बरदस्ती घुस जाने पर भक्तिन की बेटी को ने उसको मार पीट कर बाहर निकालने और उसको भगाने का तक पड़ा था, लेकिन गांव की पंचायत ने कलयुग के दोष का परिमार्जन करने के लिए भक्तिन की बेटी को कहा कि ये लड़का तुम्हारे साथ कमरे में बंद रहा तो अब तुम्हें पति पत्नी के साथ ही की तरह साथ रहना चाहिए। इस बात पर भक्तिन की बेटी ने अपमान का घूंट पीकर उस बात को बड़े गुस्से से माना और देखा ये ज़बरदस्ती का संबंध कोई ज़्यादा दिन चला भी नहीं और क्योंकि चल भी नहीं सकता, क्योंकि संबंध हमेशा प्रेम पर आधारित होते हैं, स्नेह पर आधारित होते हैं। ये तो षड्यंत्र के तहत किया हुआ बनाया हुआ संबंध था, तो ये तो कैसे चल सकता। घर में शांति रहने लगी। वो तीतर लड़ाने वाला वर आगे भी तीतर लड़ाता रहा, घर के कामकाज में वो कहीं हाथ नहीं बटाता। और हालात ये हो गए कि जिस गृहस्थी को और ज़मीन को, पशुओं को हमारी भक्तिन ने बड़े परिश्रम के साथ बनाया, वो सब बिगड़ गए। समय पर लगान नहीं मिला, लगान नहीं चुकाया जा सका, खेती बिगड़ गई और ऐसे हो गया कि जो घर भरा पूरा हरा भरा था वो एक तरह से बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि घर में सुख चैन तो रहा ही नहीं। एक अनचाहा दामाद आके घर में रह रहा है जो काम करता है, कामकाज कुछ करता नहीं है, माँ बेटी कहाँ तक काम करे। और फिर घर में शांति हो तो सब कुछ संपन्नता आती है, लेकिन जब अशांति होती है तो संपन्नता चली जाती है। ये नियम है साधारण सा जगत का। जब लगान नहीं चुकाया समय पर तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाया और इस बात के लिए उसको दिन भर धूप में खड़े रखा। भक्तिन इससे बहुत अपमानित महसूस किया भक्तिन ने अपने आप को, क्योंकि भक्तिन की कर्मठता पर एक तरह से एक कलंक था और इस कलंक को वो चाहती थी कि मैं वापस मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा के लगान को जमा कराऊं और जो मान सम्मान मेरा था वो वापस लौटे। इसी विचार से वो शहर आ गई और शहर में लोगों के घरों में काम मांगने के लिए वो निकली और इसी काम मांगने के सिलसिले में वो महादेव जी के द्वार तक आई। घुटी हुई चांद को मैली धोती से ढकी हुई, यानी सिर उसका मुड़ा हुआ था, धोती मेली थी, उससे ढक रखा था और केवल कानों को बाहर निकाल रखा था। सिर के ऊपर कपड़ा से ढका हुआ और कानों तक बाहर निकाल रखा था कि जीवन में की जगत की सारी बातों को वो सुन सके। जब महादेव जी के घर में वो काम करने के लिए आई तो महादेव जी लिखती है कि संभवतः ये उसके जीवन का चौथा परिच्छेद है जो अभी समाप्त नहीं होने वाला है, ये बड़ा लंबा चलेगा। भक्तिन की वेशभूषा साधारण गृहस्थ की वेशभूषा जैसी नहीं थी। उसमें साधारण गृहस्थ की वेशभूषा के साथ साथ कुछ वैराग्य का भाव था, जैसे मुड़ा हुआ सिर, गले में कंठी माला। तो ये देखकर किसी को भी शंका हो सकती है कि ये गृहस्थ है या सन्यासीन है। तो महादेव जी को भी हुई। महादेव जी ने कहा कि क्या तुम खाना बना लेती हो? तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है खाना बनाने में। रोटी बना लेती हूँ, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बनाना जानती हूँ, साग भाजी छोंकना जानती हूँ, और क्या बाकी रहा खाना बनाने में? सब कुछ तो आता है मुझे। बड़ा आत्मविश्वास था भक्तिन के अपने जवाब में।
दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा करने के बाद में अपने सर के ऊपर कई सारे लोटे पानी के डालने के बाद में धुली हुई धोती पर को भी पवित्र किया। देखिए संस्कार, देखिए कि नहाने के उपरांत जो वस्त्र धुले हुए हैं, साफ सुथरे हैं, उनको भी पानी के छींटे डाल के उसको पवित्र करके वो धोती पहन के आई। तो और आते ही अपने रसोई में, जो कि महादेव जी की रसोई थी, क्योंकि उसको खाना बनाने का काम मिला तो अब वो रसोई उसकी ही हो गई। और वहाँ उसने कोयले से एक लकीर खींच दी और उसमें प्रवेश किया। तो महादेव जी को लगा कि इस भक्तिन के साथ तो निभाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि महादेव जी खुद भी अच्छा खाना बनाना जानती है, और जो अच्छा खाना बनाना जानती है वो दूसरे खाना बनाने वाले के खाने में ज़रूर मीन मेघ निकालती है। तो हो सकता है कि कभी टकराव हो जाए भक्तिन के और महादेव जी के बीच में। जब भोजन का समय आया, और भोजन का समय आया तो देखा कि कुछ ज़्यादा सिकी हुई चित्तीदार 4 मोटी मोटी रोटियां और गाढ़ी दाल थाली में परोस दी गई। तो महादेवी जी के सारे अरमान मुँह पर, उत्साह पर तुषारपात हो गया कि ये कैसे सेविका है, अगर ऐसा भोजन खिलाएगी तो मैं कैसे खा पाऊंगी। और महादेवी जी ने कहा कि ये क्या बनाया है। उन्होंने कहा कि भोजन है, खाना है, कि अच्छी सेकने के चक्कर में ये थोड़ी और खरी हो गई, पर अच्छी है। भक्तिन कह रही तरकारियाँ थी पर दाल बनी है तो उसकी क्या जरूरत थी। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। यानी कि सारा का सारा अधिकार अब रसोई का सेविका में आ गया। जो वो बनाएगी वो महादेव जी को खाना है, जो खिलाएगी वही स्वीकार करना। उस दिन तो महादेवी जी ने जैसे तैसे करके उस रोटियों को खाया, और लेकिन उसे लगा कि अब इस सेविका के साथ निभा मुश्किल है। पहली निगाह में तो ऐसे ही लगा। भक्तिन ने कहा कि अगर कोई बात नहीं, आपको ये अच्छा नहीं लगता तो गुड़ से खा लो, चटनी से खा लो। और मैं तो अपने परिवार को यही खिलाती हूँ। भक्तिन कितनी भोली थी, वो कतई नहीं समझ सकती थी कि जो गांव का भोजन होता है, शहर वाले थोड़ा अलग तरह का भोजन खाते हैं। रोटी भी पतली खाते हैं, दाल भी थोड़ी पतली खाते हैं, उसमें साथ में कोई तरकारी हो वो खाते हैं। लेकिन उसने तो वैसा ही भोजन बना डाला जैसा भोजन उसने गांव में खुद खाया। और महादेवी जी को लगा कि मैं अब इससे कैसे निभा करूंगी। और महादेव जी को कहा कि पहले तो मुझे घर वाले कहते थे कि तुम भोजन बनाने वाली लगाओ और अपने स्वास्थ्य की चिंता करो, लेकिन ऐसी ही सेविका के आ जाने से चिंता करना ही भूल गई। अब तो अपना खुद के स्वास्थ्य की चिंता को खुद ही छुपाने लग गई। अब चिंता करना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता भक्ति में ये थी कि वो खुद दूसरों के अनुसार नहीं ढलती, लेकिन अपने स्नेह से, अपने व्यवहार से दूसरों को वो अपने अनुरूप ढालने का की प्रयास करती है और उसमें वो सफल हो जाती। इसी वजह से तो महादेवी जी जो पहली निगाह में उसको बड़ी शंका की दृष्टि से देखते हैं, उसके भोजन को पसंद नहीं करते हैं, वो भी धीरे धीरे उसकी उस भक्ति से, सेवक भाव से प्रभावित होती है। और ये प्रभावित होने की वजह से ही वो इतने दिनों तक भक्तिन को अपने घर में रखी रही। क्योंकि भक्तिन तो बदलना चाहती नहीं थी खुद तो,
वो किसी प्रकार का परिवर्तन को सोच ही नहीं सकती। वो कह रही है कि मैं आज तक जितनी देहाती बनी हूँ उसके पीछे भक्तिन का ही हाथ है, वरना मैं तो शहरी हूँ। भक्तिन तो शहरी नहीं हो पाई, लेकिन उसने मुझे देहातीन बना दिया। मकई का रात का बना दलिया, सवेरे मट्ठे में सौंधा लगता है, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गर्म पुए कम अच्छे लगते हैं, जवार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, सफ़ेद महुए की लपसी संसार के हलवे को भी ले जा सकती है, आदि वह सब कुछ महादेव जी को बताती रही और सिखाती भी रही। लेकिन महादेव जी सबको स्वीकार करती गई, सारे के सारे जो उसके ग्रामीण स्वाद थे उन सारे ग्रामीण स्वादों को वो स्वीकार करती है। लेकिन भक्तिन कभी शहर की कोई मिठाई तक उसने कभी नहीं चखी, यहाँ तक कि रसगुल्ला तक भी उसने कभी नहीं चखा। वो वही गांव की देहातिन बनी रही। महादेव जी का रात दिन नाराज होने पर भी वो साफ सुथरी धोती पहनना नहीं सीखी। वो कपड़ों को तय करने का प्रयास करती तो तह कम करती, सलवटें और ज़्यादा कर देती। लेकिन वो अपना प्रयास नहीं छोड़ती। अपने गांव देहात की हजारों लोक कथाएं, दंत कथाएं महादेव जी को सुना दी और महादेव जी को वो कंठस्थ हो गई। पर पुकारने पर वह ओय के स्थान पे ओय ही बोलती थी, वो जी नहीं बोलती थी। यानी कि वो शिष्टाचार का कुछ भी व्यवहार जो हम पढ़े लिखे लोगों में चलता है वो उसे नहीं आता, और नहीं आया तो नहीं आया। भक्ति अच्छी है या बुरी है ये कहना जरा कठिन है। उसमें दुर्गुण भी है तो सगुण तो गुण भी है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर वह नरो व कुंजरा जिस में भी वो कोई धोखा नहीं दे सकती किसी को। जब भी घर में उसे इधर उधर पैसे पड़े हुए नजर आते वो एक हंडिया में डाल देती। पहली निगाह में तो किसी भी मालिक को ये चोरी लग सकती है, और चोरी है, बिना पूछे बिना कहे जहां भी पैसे उसको हंडिया में डाल के रख दो। लेकिन वो हंडिया में डालना वो अपने लिए नहीं, उन पैसों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से। तो इसलिए वो इस तरह भी, वो कोई भी मालिक अगर दूसरा होता महादेवी जी में तो हमारी भक्ति को दूसरे दिन ही चलता कर देता। महादेवी जी कहती है कि मुझे स्त्रियों का बाल कटवाना, सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। मैंने भक्तिन को भी रोकने की कोशिश की कि तुम ये बार बार बाल मत कटवाओ, क्योंकि वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को नाई को बुलाती और अपना बाल कटवाती, पूरे बाल कटवाती, साफ करती, और नाई आता और प्रति सप्ताह उसके बाल काट के चला जाता। लेकिन वो कभी भी अपने उस साप्ताहिक कार्यक्रम में महादेवी जी के अभी व्यवधान पसंद नहीं करती। वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि वो मूर्ख है या विद्या और बुद्धि का महत्व जानती है। अपनी विद्या के अभाव में वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर भी अभिमान करके भर लेती। जब एक बार का प्रसंग ये हुआ कि घर में सारे काम करने वाले नौकरों को वेतन तभी दिया जाने लगा जब हस्ताक्षर करके वेतन प्राप्त करते, अंगूठा लगाकर नहीं। सारे घर परिवार में काम करने वाले नौकर जो अंगूठा लगाकर वेतन प्राप्त करते थे वो हस्ताक्षर करना सीख रहे थे। महादेवी जी ने कहा कि भक्ति तुम भी सीखो। लेकिन भक्तिन ने थोड़े दिनों तो सीखने का प्रयास किया, पर जब सीखना पसंद नहीं आया तो बाकी सीखने वालों की वो बिना नियुक्त की हुई एक तरह से इंस्पेक्टर या मॉनिटर जैसी कुछ बन गई। किसी के बारे में कहती इसकी राइटिंग ऐसी है, किसी का हाथ ऐसा है कि है, और वो अपने आप में स्वयंभू ही उनकी इंस्पेक्टर हो गई। वो खुद अनपढ़ थी, लेकिन जो पढ़ना लिखना सीख रहे थे उनको उनकी अपने आप ही गुरु बन बैठी। तो इस प्रकार भक्तिन
थोड़ी थोड़ी सी विचित्र थी, लेकिन उस विचित्रता में भी वो स्वाभिमानी थी, स्वामी भक्त थी, ईमानदार थी, और तो और वो आज भी एक ग्रामीण मानसिकता वाली वही स्त्री थी जो शहर में आकर भी शहरी हवा जिसको नहीं लगी। एक बार की बात का जिक्र करते हुए महादेवी जी कहती है कि एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूम रही थी कि ये क्या झुकी रहती हो आप सारे रात दिन, और तुम घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ बटाया नहीं जा सकता, चित्र वित्र बनाने में, पुस्तक पुस्तक लिखने में। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेली से फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा कोई काम जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। कि जब एक बार कहा कि देखो मेरी मालकिन दिन भर व्यस्त रहती है, पुस्तकें लिखती है, चित्र बनाती है, कोई आके इनकी मदद करो, तो कोई भी आके उनके मदद करने के लिए तैयार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चित्र बनाना तो एक तरह से व्यक्तिगत काम है, पुस्तक लिखना अपना एक व्यक्तिगत काम है। तो जब लगा कि कोई भी जो आसपास वाले नौकर चाकर आके हाथ बटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर ये थोड़ा अद्भुत काम कर रही है मेरी मालकिन, इनके जैसा काम और कोई नहीं जानता, इसीलिए तो कोई हाथ बटाने के लिए नहीं आया। लेकिन वो खुद भी कोई सहायता नहीं दे सकती, न चित्र बनाना आता, न लिखना पढ़ना आता। इससे मानना अपनी हीनता, लेकिन वो इस बात को मानती नहीं थी कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। तो फिर दरवाजे के ऊपर बैठ जाती, दरवाजे के ऊपर बैठकर बार बार कहती मालकिन मुझे कोई काम बताइए, मालकिन मुझे काम बताइए। तो कभी कभार छोटे मोटे काम बता दिया करती थी, कहते थी इन उत्तर पुस्तकों को बांध के रख दो, इन अधूरे चित्रों को कोने में रख दो, कभी रंग की प्याली को धो दो, और कोई भी चटाई को आंचल से पहुँचकर सहायता पहुँचा देती। तो ऐसे छोटे मोटे वो काम करके प्रसन्न हो जाती थी। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता कि देखो मैं काम तो करती हूँ, और वो ये बात जानती थी कि दूसरे लोग मेरे काम में कोई हाथ नहीं बटाते, लेकिन मैं बटाती हूँ। इसका मतलब है कि मैं उन दूसरों से तो बुद्धिमान हूँ, और वो बुद्धिमान अपने आप को इस तरह से साबित। और वो जब भी कोई महादेवी जी की नई पुस्तक प्रकाशित होती और वो आके उसको सूचना देती, तो वो उतनी प्रसन्न होती जितनी महादेवी जी प्रसन्न होती कि नई पुस्तक, और अकेले में उस पुस्तक को बार बार छूती, आंखों के नीचे ले जाकर घुमा पड़ता के मानो अब ये देखने की कोशिश करती कि इस पुस्तक के लिखने में, छपने में, बनने में मेरा प्रयास, मेरा सहयोग कहाँ है, उसको ढूंढने की प्रयास करती, और प्रसन्न होती है आत्मतोष। ये इस तरह से प्रसन्न होती जैसे कि इस पुस्तक में कुछ ना कुछ योगदान तो मेरा ही है। और ये स्वाभाविक भी है, जब हम किसी बड़े आयोजन में थोड़ा सा भी मदद करते हैं, वो आयोजन सफल होता है, तो उस आयोजन के सफल होने की प्रसन्नता हमें भी होती है। कोई सा भी आयोजन ले लीजिए, जैसे आपके घर में कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, परिवार के मुखिया उस कार्यक्रम को संभालते हैं, लेकिन कुछ मेहनत मशक्कत के काम आप लोगों के हिस्से भी आते हैं। कुछ बाजार से सामान लाने के काम, घर आए हुए सामान को घर के अंदर रखने के काम, तो आपको भी लगता है कि हाँ मेरा सहयोग है। आप उस घर में रहें और आपको कोई एक रत्ती भर काम ना बताए तो उपेक्षित महसूस होगी ना, उपेक्षित महसूस नहीं करोगे आप लोग कि देखो मुझे घर का सदस्य नहीं मान रहे। अगर महादेवी जी भी अगर भक्तिन के साथ यही करती कि उसको कोई काम नहीं बताती, तो वो भी उपेक्षित महसूस करती। इसलिए वो जो छोटे छोटे काम करके वो खुश हो जाती थी, और जब कोई पुस्तक प्रकाशित होकर आती तब वो प्रसन्न होकर उस पुस्तक के प्रकाशन में, उसकी सुंदरता में, उसके बनने में, छपने में कहीं ना कहीं अपने सहयोग को वो महसूस करती। और जब जब समय समय पर महादेवी जी को
खाने की पीने की ज़रूरत महसूस होती, भक्ति अपने आप समझ जाती। भोजन के समय वो भोजन ले आती, कहीं दही की लस्सी बना लाती, कभी तुलसी की चाय बना लाती। वहीं देकर भूख वो कभी भी मुझे भूखा नहीं रह देती, चाहे उसका जैसा भी वो बना सकती थी, बनाना आता हो, वो वैसा वो ला दी, लेकिन उसमें एक स्नेह होता था, एक प्रेम होता था। महादेव जी के पास एक हिरनी का बच्चा भी था, उसका नाम था सोना, जो अक्सर उनके तख्त के पैताने के फर्श पर बैठा बैठा पागुर करता रहता था। और उनका एक छोटा सा कुत्ता था बसंत, जो अक्सर एक मछिया पर बैठा रहता था और बस महादेव जी के पास बैठकर आंखें मूंद के बैठा रहता था। और बिल्ली गोदुली मेरे तकिए में सिकुड़कर सो रही थी। महादेव जी के घर में 3 जानवर थे, एक सोना हिरन, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोधुली। इनके अलावा चौथी भक्तिन थी, जो महादेव जी के साथ हमेशा 24 घंटे घर में बनी रहती थी। इन 3 प्राणियों के होने के बावजूद भी भक्तिन ऐसा सोचती कि मेरी मालकिन रात में अकेली सोती है, तो वो इसी विचार से महादेव जी के कमरे के कोने में ही दरी पर बैठकर आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन वहीं बैठी बैठी जागरण करती रहती। कभी ऊँगती, कभी ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उस धुंधली दृष्टि से आंखों का अनुसरण करने लगती। यानी जब भी वो कमरे में काम करती होती तो ऐसे लगता कि मालकिन को अकेला नहीं रहे लगे, और इस वजह से वो वहीं कोने में दरी बिछा के, अगर मैं सिराने के तरफ रखे हुए किसी पुस्तकों की रेक की तरफ देखती तो कहते देती कि पुस्तक कौन से रंग की है जो मैं उठा के दूँ आपको। यदि मैं कलम रख देती तो वो समझ जाती कि शाही खत्म हो गई। यानी धीरे धीरे भक्तिन ने महादेवी जी की हर जरूरत को समझ लिया। मैं अलमारी की तरफ देख रही हूँ तो इसका मतलब मैं पुस्तक लेना चाहती हूँ, कलम रख दी इसका मतलब है कि कलम में शाही बीत गई। पानी की घड़े की तरफ देखूं तो समझ लो कि मुझे पानी की प्यास लगी है। यानी हर ज़रूरत को वो समझने लग गई, और इसी ज़रूरत को समझते समझते वो घर के एक अंतरंग सदस्य बन गई। महादेवी जी की जो पहली निगाह में महादेवी जी ने उसको मतलब नापसंद जैसे ही किया था, लेकिन धीरे धीरे वो उनके जीवन का अभिन्न अंग हो गई। यदि मैं एक कागज़ एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। यानी हर चीज़ का उसके पास जवाब था, हर काम का उसके पास अवसर था, और वो उस अवसर को कभी भी नहीं छोड़ती। जब मैं वो कहती, महादेव जी कहती है कि जब मैं बहुत देर तक काम करने के बाद में भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो भक्तिन को भी मुझसे पहले जगना पड़ता। मेरी सोना हिरन बाहर जाने के लिए उछल कूद करने लग जाती है, बसंत भी बाहर जाने के लिए नित्य कर्म करने के लिए दरवाज़ा खुलवाता है, और गोधुली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है तो वो भी बाहर जाने की कोशिश करती है। जब मैं बाहर घूमने के लिए निकलती हूँ तो घूमने के लिए भी भक्तिन मेरा साथ देती है, और वो हमेशा मेरे साथ बनी रहती है। यहाँ तक कि बद्री केदारनाथ की जो यात्राएं मैंने की है, वो यात्राएं में भी पहाड़ियों के वो तंग छोटे छोटे रास्ते, पतले पतले रास्तों में भी वो मेरे से आगे ही रही है। कहीं आगे कोई खतरा हो तो पहले मुझे पता चले और मैं मालकिन को बता दूं। और गांव की गोधुली की धूल भरी जो पगडंडियाँ होगी तो वो मेरे पीछे रहती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए हमेशा वो प्रस्तुत रहती, और ऐसा लगने लगा कि भक्तिन तो मेरी छाया बन गई। और भक्तिन थी भी ऐसी, जिसकी सेवा कर रही थी उसकी सेवा वो पूरे मन से, ईमानदारी से कर रही थी, क्योंकि वो जो भी काम करती थी वो ऐसे ही करती थी। हम आज का व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। कोशिश करेंगे अगले व्याख्यान में इस पाठ को समाप्त कर दें। आज का ये व्याख्यान हम यहीं रोकते हुए आप सबसे विदा लेता हूं मैं। अगले व्याख्यान में
हम फिर मिलते हैं।